नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लिव विद नेचर में। दोस्तों, आज मैं शेयर करूंगी आपसे कुछ ऐसी खास बातें सकुलेंट प्लांट के बारे में जो कि हमने इन गर्मियों में ध्यान रखनी है। तो जो भी सकुलेंट लवर हैं और जब जाड़ों में वो सकुलेंट की खूबसूरती देखते हैं, सुंदर सुंदर प्यारे पौधे देखते हैं, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते और अपने गार्डन में सकुलेंट को शामिल करते हैं। लेकिन जब उसके बाद जाड़ों के बाद गर्मियाँ आती हैं, गर्मियों के बाद बरसात आती है, तो धीरे धीरे करके हमारे सकुलेंट कुछ गर्मियों में और कुछ बरसात में मरने लगते हैं। तो हमें लगता है कि सकुलेंट को बचाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जैसे ही गर्मियाँ आती हैं और आप ध्यान रखेंगे सकुलेंट का कि हमने गर्मियों में कैसी देखभाल करनी है, तो सकुलेंट को बचाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं, सकुलेंट को देखा होगा आपने कि इनके कलर चेंज होने लगते हैं, क्योंकि जो पौधे सर्दियों में बड़ी खूबसूरत लग रहे थे, घने थे और इनके कलर बहुत खूबसूरत थे, पिंक शेड जब इनमें आता है उभर के, कई पौधे ऐसे हैं जैसे जेली बेन है और रेड कैम्पफायर है, तो उसमें देखा होगा आपने कि जब धूप में रखे रहते हैं जाड़ों में, तो ये इनका एक रेड और पिंक शेड आता है, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। कई सकुलेंट ऐसे हैं जो सर्दियों में अपने कलर उभार के लाते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन गर्मियाँ आते आते ये फेड से होने लगते हैं। तो सबसे पहला ध्यान हमने यही रखना है कि हमने जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती है तो हमने इन्हें शेड वाले एरिया में रख देना है। मैंने भी जिस जगह ये सकुलेंट मेरे रखे हुए हैं, यहाँ पर 1 से 2 घंटे की धूप आती है, इससे ज़्यादा धूप इनमें नहीं लगती। हाँ, बस रोशनी पड़ती रहती है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ज़्यादा ही शेड वाले एरिया में है। ऐसा भी आपने नहीं करना है कि आपने सकुलेंट को गर्मियों में इंडोर रख दिया। इंडोर बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि इंडोर रखने से क्या होगा कि ये लेगी होंगे और पत्तियां जो इनकी घनी घनी सी निकलती हैं तो दूर दूर निकलेंगी और ये लेगी से होने लगेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये धीरे धीरे करके मर जाएंगे। तो आपने इन्हें केवल शेड वाले एरिया में रखना है जहाँ पर कि 1-2 घंटे की धूप आए और पूरे दिन की इनमें धूप ना पड़े, बस रोशनी पड़ती रहे इसमें, तो यही इनके लिए बेहतर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने गर्मियों में पानी कितना देना है और कैसा देना है। तो ये देखिए, ये वाला पौधा देखिए, इसमें पत्तियां इसकी सिकुड़ रही हैं, तो इसको पानी की सख्त आवश्यकता है, जो क्योंकि जब जैसे ही पानी की इनमें कमी होती है तो इनकी पत्तियों में रिंकल्स पड़ने लगते हैं। तो हमें इन्हें पानी देना है। पानी कैसे देना है, आपने कभी भी डायरेक्ट ऊपर से पानी नहीं डालना है। आप इनके अगर छोटे पॉट हैं तो बॉटम से पानी दीजिए, और अगर आप ऊपर से भी पानी देते हैं तो बिल्कुल धीरे हाथों से साइड से पानी दीजिए, धीरे धीरे से, मग्गे से, या आप और कोई भी बर्तन ले सकते हैं जिससे कि आप इसमें धीरे धीरे से पानी डालें तो इसकी पत्तियों में ना पड़े। और जब पानी डालें तो इस बात का ध्यान रखें कि पानी इसमें ठहर तो नहीं रहा है, बस इसका पानी निकल जाना चाहिए। ये देखिए, जैसा ये पॉट है तो जैसे ही इसमें पानी डाला तो ये पूरा पानी निकल जाता है, बस इसकी जड़ें और जो भी इसका सॉइल मिक्स है वो पूरा भीग जाना चाहिए। हमने जैसे पानी डालते रहेंगे तो पानी डालते रहना है और वो नीचे से निकलता रहना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए। और अगर आपको मॉइस्ट रखने हैं तो बीच बीच में आप इनमें स्प्रे भी कर सकते हैं कि जिससे पत्तियों में रिंगल्स ना पड़े, ये सिकुड़े ना और इनकी नमी बनी रहे। अगर आपने पानी डाल दिया और पानी सूख गया है परंतु पूरी तरीके से सूखा नहीं है, तो बीच बीच में आप इन्हें स्प्रे कीजिए और नमी बना के रखिए। और पानी तभी देना है जब इनकी ऊपरी परत लगे आपको कि मिट्टी इसकी सूख गई है। आपने उंगली से चेक करना है कि अगर पानी थोड़ा सा भी लगे आपको तो आपने पानी नहीं देना है, बस खाली स्प्रे। अगर लगता है कि पत्तियाँ जल सी रही है, सिकुड़ रही है, तो बस केवल स्प्रे कर दीजिए हल्के हाथों से।
और कई सकुलेंट ऐसे होते हैं जिनमें कि फ्लावरिंग होती है, तो बीच बीच में आपने ध्यान रखना है कि इनकी जो भी फ्लावर सूख चुके हैं, जो पत्तियां इनकी गल रही है, सूख रही है, तो उनको हमने हटा देना है, पौधे में ही लगा नहीं रहने देना है। इससे एक तो खूबसूरती भी इनकी जाएगी और पौधे को नुकसान भी हो सकता है। उसके बाद बात करें हम तो सॉइल मिक्स की। सॉइल मिक्स कैसे बनानी है, तो आपने सकुलेंट के लिए जो है गार्डन सॉइल लेनी है, 30% ले सकते हैं आप, और अगर रेतीली मिट्टी है आपकी तो 40% लग सकते हैं। उसके बाद आपने सैंड लेनी है। सैंड अगर आपके गार्डन सॉइल में सैंड है तो आपने 30% रखनी है। उसके बाद आपने 20% वर्मी कंपोस्ट या लीम कंपोस्ट और 20% लेना है आपने परलाइट। तो ऐसे करके आप सॉइल मिक्स बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी सॉइल मिक्स बनेगी और आपके सकुलेंट आसानी से चलेंगे। तो अगर इनका बातों का ध्यान रखते हैं आपका, तो आपके सकुलेंट कभी भी ख़राब नहीं होते, क्योंकि सकुलेंट को प्रोपेगेशन बहुत ही आसान होता है। छोटी छोटी सी जो नई पत्तियां निकलती रहती है, आपने देखा होगा, तो पुरानी जो पत्तियां होती रहती है, पुरानी पत्तियों से आप इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। पुरानी पत्तियां कभी झड़ जाती है तो इसे फेंकिए मत, इन पुरानी पत्तियों को पॉट में ही रख दीजिए। तो कुछ दिनों बाद देखेंगे आपको कि एक बेबी प्लांट निकल जाता है। तो इनको प्रोपेगेट करना बहुत ही आसान होता है और आप एक ही पौधे से अनेक पौधे बना सकते हैं। और जब आप देखते हैं कि सकुलेंट के लिए सबसे अच्छा पॉट कौन सा होता है, तो सबसे अच्छे पॉट सकुलेंट के लिए हैं जो वो छोटे पॉट होते हैं, या तो मिट्टी वाले और या सीमेंट वाले पॉट ही अच्छे रहते हैं, क्योंकि इन्हीं पॉट में सकुलेंट बहुत अच्छा सरवाइव करता है बजाय प्लास्टिक के पॉट के। जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सकुलेंट को बचाना बहुत ही आसान हो गया है और पूरे साल भर ये आपके गार्डन में बने रहते हैं। और बात करी फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र आपको गर्मियों में नहीं देना है। अगर आप देना चाहते हैं तो जैसे ही बरसात शुरू होती है, इसमें आप फंगीसाइड दे सकते हैं। फंगीसाइड का लिक्विड बनाइए और स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि बरसात में अगर इनमें कोई फंगस का अटैक हुआ, अगर कुछ पत्तियां गलने लगी या इनकी मिट्टी में फंगस लग गई, पत्तियों में किसी चीज़ में फंगस लगी, तो उससे इनका क्या होगा, बचाव हो जाएगा, इनकी रोकथाम हो जाएगी और बरसात में भी आपके पौधे नहीं गलेंगे। क्योंकि बरसात में अधिकतर क्या होता है कि जैसे ही ह्यूमिडिटी होती है और वातावरण में नमी ज़्यादा हो जाती है, तो फंगस का अटैक बहुत जल्दी होता है हमारे सकुलेंट में, और कई सकुलेंट हमारे इस कारण मर जाते हैं, वो धीरे धीरे गलने लगते हैं। अगर आपको लगे कि 2-4 पत्तियां गल रही है, धीरे धीरे से आप चेक करते रहिए। अगर कुछ गली हुई पत्तियां लगे तो आप एकदम से हटा दीजिए और फंगीसाइड का स्प्रे कर दीजिए। तो अगर आप टाइम से रोकथाम कर लेंगे तो आपके सकुलेंट मरेंगे नहीं। तो अगर आप इन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो गर्मी और बरसात में आपके सकुलेंट बने रहेंगे और अच्छे से सरवाइव करेंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और दी गई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो दोस्तों, बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने आज फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सबको हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय, टेक केयर।